मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। तो सुना आपने कि मोदी जी ने राजस्थान के अपने भाषण में क्या कहा। तो भारत जो है वो संस्कृति और कहावतों का देश है। इस तरीके की कहावतें यहाँ बहुत सालों से पहले से कही जा रही हैं। अब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो क्या किसी का आंगन वाकई में टेढ़ा रहता है? नहीं, वो एक कहावत है। कुत्ते की दुम सीधी नहीं होना, तो क्या ये पत्रकार अंजुम के लिए कहा जा रहा है? ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन हम कहावत बता रहे हैं। तो इस तरीके की बातें, फिर अंजुम ने क्या कहा, ये लाइनें सुनकर, मोदी जी का जो भाषण का लाइन है ये सुनिए पहले। कल पहली बार पता चला मुझे कि पाउडर जैसा ये सिंदूर, जो अगर आपके जिस्म में चला जाए, ब्लड में चला जाए, आपकी जुबान के जरिए आपके भीतर चला जाए, तो खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। लेकिन कल पहली बार पता चला कि ये सिंदूर जो पाउडर जैसा है, गर्म होकर किसी की नसों में भी बह सकता है। और किसी की, मतलब मैं किसके बारे में कह रहा हूं आप समझ रहे हैं। सिंदूर को बच्चों से दूर रखिए, ऐसे बुजुर्गों से दूर रखिए जो कहीं इसको गर्म करके कभी पी न जाए गलती से। बिल्कुल दूर रखिए, खतरनाक है सेहत के लिए किसी भी सूरत में। पाउडर जैसा सिंदूर, और लोगों से इसे दूर रखें, लोग इसे गर्म पानी में घोल के ना पी जाएं। ये जानलेवा है, ये किसी भी रूप में हानिकारक है। सिंदूर पर इस तरीके का व्याख्या जो अंजुम कर रहा है, आपने आज तक नहीं सुना होगा। ये दिक्कत किस लिए? सिर्फ इसलिए कि सिंदूर जो है वो हिंदू धर्म की मान्यताओं में बहुत ऊपर रखा गया है, बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है इसे, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा गया। उससे ही परेशानी है कि ये हिंदू धर्म में इतनी ज्यादा मान्यता रखने वाली चीज का नाम उसमें क्यों ऐड किया गया, या यूं कहें कि अन्य धर्मों में इसकी मान्यता नहीं है, इसलिए भी बहुत से लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से परेशानी है। और जितनी व्याख्या, जितनी एक्सप्लेनेशन ये सिंदूर को लेकर दे रहा है हाथ में डिबिया लेके, यदि यही एक्सप्लेनेशन ये हाथ में AK-47 लेकर दे देता कि वो लोग वहां से आया, यहाँ पर लोगों जो घूम रहे थे पहलगाम में, उससे उसका धर्म पूछा, उसको गोलियां मारी, वो गोली लेकर हाथ में बताता कि वो कितना mm का था। जब ये शरीर में घुसता है किसी के तो कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। जो व्यक्ति मर जाता है उस गोली से, उसके परिवार में कितना भूचाल आता है। इस तरीके की बातें ये बताता। ये तह तक जाता कि वो लोगों के दिमाग में ये सब भरा किसने कि जाओ और तुम हिंदुओं को गोली मार दो। वो ये बताता कि कश्मीर के जो लोकल्स हैं वो भारत में रह रहे हैं सालों से, हर तरीके की सुविधा यहाँ पर सरकार दे रही है। लोग यहाँ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वहां का इकोनॉमी बढ़ रहा है, उसी से कमा खा रहा है वहां का लोग, तो भी ये लोग इस तरह का काम क्यों कर रहा है, इस पर व्याख्या देता। तो ये भारत और यहाँ के लोगों की और उनके जो फेवर हैं उनको भी ये बातें समझ में आती, तो इससे कुछ सामाजिक हल भी निकलता।